आने वाला था। तो सभी को आदर नमस्कार। परम आराध्या माँ सरस्वती भगवती और इस अंतर्जाल कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण, विद्वान प्राध्यापक वृंद, कुछ एक दो प्रतिभागियों ने घटाने को दोबारा बताने के लिए आग्रह किया है। तो पहला काम है परमिट। एक का परमिट 9, 2 का 8, 3 7, 4 का परमिट 4, 5 का 1 परमिट 'बेस्ट फ्रेंड' हिंदी में बोलना। ठीक से दिख रहा है क्या सबको? अब हटाने का जो काम है, चलो ठीक ही बोलो, पहली संख्या बोलो, 4 अंकों की कोई भी, इसमें से घटाना 6, 7, 8, 9। चलो हटाने की संख्या बोलो। 7 में 9 में 9 शून्य, में 7 गया 1, 4 गया 3, 3 करना नहीं, तो कोई संकट नहीं है, तो मित्र की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कोई ऐसी संख्या वाले जिसमें मित्र की भी आवश्यकता है। छोटा अंक से बड़ा अंक, सबसे बड़ा 6, 5। ठीक है, 7 है तो 7 यहाँ पर ये 7 है, 7 में से 8 घटाना, 8 7 से बड़ा है, 8 का परम मित्र यहाँ लगा दिया, और 8 का परम मित्र 2, 7 में 2 बढ़ाएंगे तो 9। अब ये 9 और 1 10, 10 का मतलब यहाँ, ठीक ना। और 10 में क्या बचा यहाँ? शून्य, तो 5 में शून्य गया 5। ठीक है, अब ये 7 हो गया, 4 से बड़ा है, यहाँ बिंदु लगेगा, 7 का परम मित्र 3, 4 और 3, ये 3 है, 4, 7, ये 6 हो गया, तो 9 में 6 गया, कितना? 3। बीजांक से चेक कर लेते हैं, ये 9 है, 4 5 9 है, तो बीजांक हो गया 7। यहाँ पर 9 है, 5 6 11 का 2, 2 8 10 का 1। काम कौन सा है? घटाने का। तो 7 में 1 गया 6, यहाँ देखते 7 3 10, 10 का 1, 1 और 5 6, तब सही है। इसमें बीजांक से चेक करते हैं, 13, 13 का 4, 4 8 12, 12 का 3। ठीक है, 3 4 7, 7 7 14, 14 का 5। तो ऋण के 2 आया, धन का 9 करेंगे तो ये आया 7।
3 3 6 7, ये भी सही है। क्लियर है? अच्छा, 7 में से 8 गया 9। हाँ, ये आपका परम मित्र 2 जी, में जुड़ेगा। 8 2 10 हो। अच्छा 2 7 में जुड़ जाएगा। ये छोड़ देना है, फिर इसको 7 में जुड़ेगा। 8 का परम मित्र 7 में जुड़ेगा। 7 2 9, ये 10 हो गया, तो 10 के नाम से एक बिंदु आ गया, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, इधर तो समझ स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब ये 7 हो गया। 7 का जी परम मित्र 3, 3 3 4 7, ये 6 हो गया। 9 में 6 गया 3, और बीजांक से जांच कर लेते हैं। अलग अलग। तो कल हमने आवर्त दशमलव पर छोड़ा था। आदि 9, आदि 9, आदि अंतर, वो बंदी याद दस्तक और नियम भी हो सकता है और शुद्ध भी। क्या मतलब? 7 से शुरू करके 9 तक, 7 से शुरू करके 9 तक, 5 से शुरू करके 5 तक, या से शुरू करके 8 तक। अच्छा है या क्षुद्र है तो ये शून्य, इसका जो अक्षर बचा वो भी शून्य, इसका जो अक्षर बचा वो भी शून्य, ये मतलब। ठीक है, तो अब योग होगा। अब आवर्त दशमलव रेकरिंग डेसिमल्स।
अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति अंक या अंक समूह जैसे 1/9 क्या आएगा? 0.1111 कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1। हम इसको कहेंगे 0.1 बिंदु। का मतलब ये है कि 1/9 में एक 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 लगातार है। इसी तरह से 1/3 क्या है? हम लोग 3 3 3 3 3 3 यानी 0.3। अब जरा देखते हैं 1/11 तो क्या आएगा? 0.09 0.9 0.9 यानी 0.0 और 9 की पुनरावृत्ति दोनों पे लगे। ठीक है, ये समूह की पुनरावृत्ति का मतलब। ठीक है, तो इस तरह से कहीं आएगा तो अंक हो गया। यहाँ पर ये अंक है, ये अंक और ये अंक समूह है। और कल भी एक उदाहरण लिया था, ये सीधे भाग दे दिया है हमने। ये छोटे हैं, भाजक हैं तो हो गया, बड़े भाजक हैं तो क्या करें? इस प्रकार का आता है तो हम कहेंगे कि ये आवर्त दशमलव है। तो कैसे करना? ये है, मान लीजिए 4/39। यहाँ पर कौन सा अंक है? 9 है। इकाई पर अगर 9 है तो सूत्र प्रयोग करेंगे साधिकेन पूर्वेन। भाजक का इकाई अंक 9 हो तब हो गई। ठीक है, तो प्राचल कैसे निकलेगा हमारा? 39 घन 1 बराबर 40। ठीक है, ये जो 4 है ये हमारा प्राचल है। और कितने शून्य हैं यहाँ पर? एक शून्य है, तो एक एक अंक निकलेगा। कभी अपना विस्तार है, पहले इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो प्राचल क्या है? 4 है और एक एक अंक लेना है हमको। इतनी बात। पहचानना कैसे है? सूत्र के लिए पहचान है भाजक का इकाई अंक 9। तो कहाँ कहाँ हो सकता है? 9 है, 19 है, 39 है, 29 है, 49 है, 59 है, इस तरह की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं जरा। इसका हल
तो शून्य दशमलव, हम शुरू करेंगे दाएं से बाएं। 4 है, 14 नहीं है इस बार, कल 14 लिया था। 4, 4 से शुरू किया, ठीक है। तो क्या करना है, ये 4 ही रहा, अब करना है 4 गुणे 4, कितना आएगा ये 16, यहाँ लिखना है 6। अब इस 6 में गुणा क्या होगा, 4 गुणा 6 और धन 1, 25। कैसे लिखेंगे, 5 2। अब 5 गुणे 4 धन 2 क्या हो गया 22। कैसे लिखेंगे, तो 2, ये जो 2 है यहाँ लिखा है, और ये जो 2 है ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, 2 गुणे 4 धन 2 क्या आएगा, तो इसको लिखना 0 और 1। अब इस 0 में गुणा, 0 गुणे 4 धन 1 क्या आएगा 1। फिर इसके आगे करेंगे 3 गुणे 4, 4 आ जाएगा। ये उत्तर हो गया। क्या उत्तर आया हमारा, 4/39 ये आएगा 0.1 0 2 5 6 4, इस समूह की पुनरावृत्ति। कितने अंक है ये, जो हमारी आवर्त दशमलव है वो 6 अंक की, ठीक है। इसके पश्चात यही 6 अंक उठा के रखते चले, ये इसका मतलब। कैसे निकालना है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ, यहाँ। हो गया। अच्छा, फिर देखिए 39 और 1 40, टोटल हो गया 4। ये 4 जो का त्यों लिखना। फिर इस 4 में 4 का गुणा, 4 को 16, 6 लिखा 1। फिर इस 6 में 4 का गुणा, इस 1 को जोड़ना, 4 गुणे 6 धन 1 कितना है 25। तो ये 5 लिखा और ये दो। अब 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5 धन 2 तो 22, ठीक है। इस 2 में कितने का गुणा 4 का, ठीक है। 2 को 8 और 2 10, 0 में 4 का गुणा, धन 1 1 आ गया। फिर 4 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, रिपीट करने लगे, ठीक है। अच्छी बात। तो हमने भाग कर दिया दाएं से बाएं, और अभी तक हमने भाग दाएं से बाएं नहीं किया, वैदिक गणित में ही संभव है।
अब आपको स्वयं करना है। पच्चीस बटे 39 कैसे करेंगे? प्राचल यहाँ भी 4 होगा और यहाँ लिखना है आपको क्या? 5 2। ये जो 25 है, ये 25, इसमें इकाई का अंक तो यहाँ लिखा और ये 2 हासिल वाला, ठीक है। प्राचल कितना है? 4। 4 गुणे 5 धन 2 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 को कैसे लिखना? 2 पर 2 है। 4 गुणा 2 2, 4 गुनी 8 2 10 0 1 है। 4 गुणा 0 धन 1 1 आ गया, हो गया है। 4 गुणा 1 क्या आया? ये 4 आया है। 4 गुणे 4 क्या आया? 16 है। और 4 गुणे 6 धन 1 कितना आ जाएगा? 25। तो रिपीट हो, इसका उत्तर आ गया। तो 25 बटा 26 आया हमारा, 25 बटा 39, 25 बटा 39 आया 6 4 1 0 2 5 6 हो गया। अब जरा करें 17 बटे 39 निकालिए जरा। स्वयं कर सकते हैं क्या? 17 बटे 39। निकालना है 17 बटे 39। करके देखें जरा।
तो इसको देखें, 7 चौक 28 और 29, 9 चौक 36 और 2 38, 5 चौक 32 और 3 35, 5 चौक 20 और 3 23, 3 चौक 12 और 2 14, 4 चौक 16 और 1 4 चौक 16 और 1 17, यहीं पर खत्म कर देते हैं। क्या उत्तर आया? 4 3 5 9 7। ठीक है, हो गया। एक और करिए जरा। चलिए, तो करिए जरा।
गया। अरे वाह, चलिए तो कर देना। हो गया। एक और तीन, चार और तीन सात, सात को 28, 8 को 32, 2 34, 7 16 30, 7 से का नहीं, 7 चौक 28 और 3 31, वहीं आ गए। तो रिकरिंग डेसिमल में भाग हम दाएं से बाएं करते हैं। ऐसा भाग किया इसके पहले दाएं से बाएं, और वही दशमलव का दाहिने तरफ सबसे अंतिम अंक पहले निकाला, पहला अंक बाद में निकाला। चलिए कुछ और काम करो। अभी करते हैं 1/7। 7 में कितने का गुणा करें कि 9 आ जाए इकाई में? 7 का पहाड़ा पढ़िए जरा। 7 का पहाड़ा पढ़ें जिसमें इकाई में 9 आए। हाँ, तो 7 का अगर गुणा कर दें तो ये आ जाता है 7/50, 49। यहाँ पर प्राचल क्या हो जाएगा? 49 धन 1 बराबर 50। क्या हो गया? 5 हो गया। कितने गुना करना है? 5 गुना। हम शुरू करें, यहाँ से आया 7, ठीक है। 7 5 35, 55 25 और 3
28, 8 5 40 और 2 42, 2 5 10 और 4 14, 4 5 20 और 1 30, 1 5 5 और 2 जोड़ेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। आया 1/7 लगभग, इसको बदला 7/49 में, उत्तर आया 1 4 2 8 5 7। ठीक है। कंप्यूटर में एक शब्द है पैरेलल प्रोसेसिंग। समांतर संक्रिया, समांतर प्रक्रिया। देखें जरा, 2 भागों में बांटा, 6 अंक है ना, 3 अंक और 3 अंक, 1 4 2 8 5 7, सबका टोटल क्या है? 9 9 9। यानी अगर हमने ये 3 अंक निकाल लिए हैं तो ये 3 अंक हम निकाल सकते, 3 अंक निकल आए तो 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4, 9 में 8 गया 1। आधा काम होने के बाद आधे काम में गणना की जरूरत नहीं है, ये इसका वैशिष्ट्य है। आधा काम होने पर आधा काम 9 के घटाने से हो जाए, 9 में घटाने। ठीक है, एक नया विकल्प आ गया। अभी इसके तीसरी चर्चा में और करूंगा आज। ये तो 1/7 बराबर 142 857 है, दशमलव शुरू में लगा है। ठीक है, हो गया, नोट कर सकते हैं चाहे तो आप। तो जो कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयोग की जाती है उसको यहाँ पर सुविधा पूर्वक उपयोग किया जा सकता है। हो गया। अब देखें जरा आगे, 1/7 का हमने कर लिया, इसी तरह से 1/13 को करिए जरा। तो 1/7 आया 0.142857। अब हमको 1/13 निकालना, कितने का गुणा करें कि यहाँ 9 आ जाए? 13 का पहाड़ा पढ़िए। इसको जरा हल कर लीजिए, कितना आएगा? है? इसको रिकरिंग रेशन बनाइए, 3/39, 39 हो गया, 39 + 1 करके देखें जरा कितना आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 3, 3 चौको 12, तो टोटल 4 होगा। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 चौको 36, 6 चौको 24 और 3 27, 7 चौको 28 और 2 30,
शून्य का 4 गुना शून्य रहेगा, 3 बढ़ाएंगे तो फिर यही आ गया। तो 1/13 में आ गया 0.076923। ये 1/13 का उत्तर आ गया। 1/13 को तो निकाला ही, 3/39 बदल दिया है। 13 को 9 के रूप में बदला तो 13 से 39, 3 का गुणा नीचे 3 का गुणा ऊपर, ये मतलब हो गया। मिटा दिया जाए। 39 वाला कर चुके हैं इसके पहले अनेक बार। ठीक, 1/13 का उत्तर ये है। अब दूसरा का 1/17 करिए जरा। कितने का गुणा करें कि 9 आ जाए यहाँ पर? 7 7 49, तो 7/119, 17 के टेबल। वैदिक गणित की रीत से भी कर सकते हैं। जरा इसको हल करें, कितना आएगा? प्राचल कितना हो जाएगा? 119 धन 1, 120। कितने गुना करना पड़ेगा? 12 गुना करना। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? 7 और थोड़ा दूर ले करे जरा। 12 सत्ते है, 12 सत्ते 84, 12 into 7, 4 8। अब 12 into 4 plus 8 आ जाएगा 48 plus 8, 8। 12 into 4 48 plus 8, तो कितना? 56। अब 12 into 6 plus 5 7 7, 12 into 7 84 plus 7 91, 12 plus 9 12 plus 2, 12 into 4 plus 1, 12 into 9 plus 4, 12 into 2 plus 11। ठीक है, कितने अंक हो गए? 10 अंक। 12 into 5 plus 3, 12 into 3 plus 6, 12 into 2 plus 4, 12 into 8 plus 2, हो गए 3 3 6 3 9 3 12 2 14। 12 into 8 plus 9, 5 और यहाँ पर 10, और ये आ रहा है 0 7, क्योंकि 12 पंचे 7 10 70, तो इसमें करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। आंसर क्या आया? 0.053832521176447। कितने अंक हैं? 4 4 8 4 12 4 16 है। यहाँ आधा हो गया। इन दोनों का जोड़ कितना है?
5 + 4, 8 + 1, 8 + 1, 2 + 7, 3 + 6, 5 + 4, 2 +, यहाँ पर भी देखेंगे 0 + 9, 7 + 2, 6 + 3, यहाँ पर 1 + 8, 4 + 5, 2 + 7। ठीक है, हो गया ये बात है। अच्छा, अब देखिएगा, माने अगर आधा काम कर लें तो आधा काम 9 से घटाकर चल सकते। ठीक है, ये विशेषता है। तो 1/17 का आंसर है 0.888235217647। ठीक है, अब कूटांक का प्रयोग करेंगे, कटपय आदि का, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शब्द प्रयोग किए हैं। तो एक उपसूत्र है केवलैहि सप्तकम गुण्यात्, ये एक उपसूत्र है। ठीक है, कूटांक का दूसरा प्रयोग किया है उन्होंने कलौ सही। तीसरा प्रयोग किया है कंसे श्याम दाह कलैर मलई। तीन है, तीनों का अपना अर्थ है। कैसा अर्थ है अभी देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, 1/7 बराबर इतना, 1/13 इतना, 1/17 इतना। केवलई है सप्तकम गुण्यात् कलौ क्षुद्र ससई कंसे छाम दाह खलैर मिले। दाह अब जरा एक गुणा कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। ये तीनों नोट कर लिया आपने अलग अलग, ये भी तीनों नोट कर लीजिए। अभी कूटांक का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक गुणा देखते हैं। अंक 9 वाली संख्या का गुणा। चलिए, कोई भी 3 अंक की संख्या बोलिए। और 2 अंक बदल के बोलिए। 9 5 7। इसमें हमको 999 से गुणा करना। यहाँ कितने अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं? ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण। इसमें एक कम करना है तो क्या आ जाएगा? 956। एक कम, 957 का एक कम, 957 का 1 लेस। ठीक है, अब इनमें हर एक को 9 से घटा दो। 9 में 9 गया,
9 में 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, दिस इज द आंसर। इन तीनों का गुणा इन तीनों से, ये उत्तर है। एक लाइन में हो गया, बाएं से दाएं हो गया। हाँ, 957 गुणा 9 से 99, सूत्र ये है पहले से एक कम द्वारा एक न्यूनयन पूर्व में, पहले बता चुके हैं। यहाँ 957 का एक कम 956, और हर एक अंक को किससे घटाना है? इस 9 से घटाते जाना है। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, और ये उसका उत्तर है। गुणा हो गया बाएं से दाएं। अभी तक हम करते आए हैं दाएं से बाएं। हाँ, करना इसी तरह से ही है। कोई भी दूसरा सवाल लेके कर लीजिए, देख लीजिए। एक संख्या अंक 9 की बनी हो, ये शर्त, ये कंडीशन है। ये स्पेशल केस है, जनरल केस नहीं है। एक जो संख्या लेंगे वो हर एक अंक 9 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने 888 किया तो गड़बड़ हो जाएगा, 770 किया तो गड़बड़। ये 999 के लिए 9 की ही विशेषता है। 9 की अनेक विशेषताएं, उसमें से एक ये भी है। और 9 ये सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़े अंक की विशेषता है। जैसे 463, इसका करिए जरा गुणा, कितना आएगा? फोर सिक्स टू, 9 में 4 गया, 9 में 6 गया, 9 में 2 हो गया, करो। आपका भी यही आया, ठीक, मिटा दिया जाए। अच्छा जी, अब इसको जब पूर्णांक से बदलिए, क्या आएगा? कौन सी संख्या मिलेगी इसमें? देख लीजिए, ता है, वाह है, ला है। एक बार मिला लीजिए और लिखिए जरा क्या मिलेगा पूर्णांक से। पूर्णांक से इसका मान क्या है? ता को क्या हो गया? वाह को, ला को 23। तो ये जो केवल है, ये किसके बराबर है? 143, ठीक है। अब 143 को 999 से गुणा करिए, कितना आएगा जरा देखिए। वन फोर टू 857, इन तीनों में किसी से मिलता है क्या? पहले वाले से मिलता है। ये क्या लिखा है? एक नीचे क्या है? 7, और ये क्या है? इस सूत्र में इसका उत्तर छिपा है। कहना ये चाहते हैं कि 1/7 का मान निकालना है तो केवल पर्याप्त, ये वो कहना चाहते हैं, ठीक है। वही कह रहे, केवल ही है सप्तकम गुण्यात, केवल में गुणा करें तो 1/7 मिल जाएगा। किसका गुणा करें? 999।
आगे समझ में? तो इसको मिटा देता हूं मैं, इसको भी मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं, क्योंकि इसका काम हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब इन दो की बात करते हैं। इसको बदलिए, एक और 3, तो ये क्या है हमारा? 13 है, 1/13 इसको कहेंगे। ठीक है, इसको बदलें, कौन सी संख्या मिलेगी? क्षुद्र को हमने कहा 0 और इसको 7, 7, 7, इसमें 999 से गुणा करें। जीरो 7 6 9 2 3 किससे मिलता है? तो 1/13 का मान इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कूटांक का प्रयोग हो गया जो शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में किया। ठीक है, 1/13 का मान आ गया। क्लियर हो गया क्या? इस क्षुद्र को नाम दिया शून्य, और ये 7 है और ये 7 है, इसमें 999 का गुणा करना, जितने अंक यहाँ हो उतने अंकों का गुणा करना, तो गुणनफल ये मिल गया। ठीक है, हाँ, तो दूसरे का भी काम हो गया। पहले इसको मिटा देते हैं, और इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको बदलते हैं, ये कितना? ये हो गया 0, लो तीसरे कॉलम में माँ, ये माँ है, फिर ला, कितने अंक है? तो छोड़ दीजिएगा, ये अलग है, ये एक साथ 4 4 8, कितने 9 ले ले? 1 2 3 4 5 6 7 8, गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा? यहाँ पर अभी तो एक कम करके लिखना है ना, 0 ये, ठीक है ना। अब यहाँ से घटाना शुरू करिए, 9 में शून्य गया, 9 9 में 5, 9 में 5 घटाइए, 9 माइनस 4 5 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 9 माइनस 2 9 माइनस 3 9 माइनस 5 9 माइनस 2 7। ये देखिए कहाँ लिखा है इसमें, ये कहाँ लिखा है? इसका मान आ गया ये कंसे छाम दाह खलय मलय, कूटांक का प्रयोग, और दशमलव के कितने अंक तक हो गया? ये 16 अंक तक, और ये गुणा कितने अंक तक हो गया? 16 अंक तक। कैलकुलेटर करेगा, कैलकुलेटर क्या कहेगा? त्राहिमाम है, वैदिक गणित वालों से बचाओ।
हाँ वही कह रहे, ठीक है। तो अंक 9 के संख्याओं की क्या विशेषता है ये आपने देख लिया, ठीक है। और हमारा भाग हो गया दाएं से बाएं और गुणा हो गया बाएं से दाएं। हो गया। अच्छा, अब जरा 12/19 को निकालिए, कर सकते हैं क्या, देखिए जरा, काम वही है। टोटल क्या आएगा, 19 में एक बढ़ाएंगे, कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, ठीक है, कितना हो गया, क्या हो गया, 2। ठीक है ना? नेटवर्क कनेक्शन पुअर, हो रहा है क्या, बन रहा है, करके देखिए जरा, कितने गुना करना है, हो गया 12 को देखा, तो 2 और 1 कैसे किए, देखिए, कोई बात नहीं, देखें देखें, ये 12 हो गया, प्राचल हमारा 2 है, तो 2 गुणे 2 और 1 5 दूनी 10, 2 गुना 0 ही रहेगा, +1 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 गुना करना ना, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी
14, 4 दूनी 8 है 9, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 दूनी 2 1 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 में आ गए। अब ब्रेक लगा। जरा अंक गिनिए कितने हुए? 4, 4 8, 4 12, 4 16 और 2 कितने हो गए? 4 4 8, 4 12, 4 16 और 2 16 और 2 18 18, 4 + 4 + 4 + 2 क्या हो गया? 0.6378748721052 कितने अंक हुए ये? 18 है। 12 बटे 18 अंकों का समूह रिपीट करता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 18वां स्थान पहले में और पहला स्थान बाद में। ऐसा उल्टा भाग धीरे धीरे करके देखो, सामने देखो, वहां से दिख रहा तो सामने आ दिख रहा है। चलिए क्या वही बता। लाइट चली गई। ये इन्वर्टर से है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है। हैं? हाँ, ये हो गया। सब लिख लिया आपने कि लिखना है? हो गया। चली गई इधर की और नेटवर्क भी ऑन बता। तो इसे कैसे करिए? इसको यहाँ से 9 अंक गिनिए आप। 3 3 6 और 3 9। ठीक है, इधर से 3 3 6 और 3 9, इसको आधा किया। अब जरा इनको अंकों का जोड़ देखो। जोड़ें तो क्या आएगा? 6 3 6 + 3 3 + 6 9, 1 + 8 5 + 4 7 + 2 8 + 1 9 + 0 4 + 5 7। कहने का मतलब अगर ये आधा काम कर लिया है तो आधा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 है। अभी तो आपने कहा चेक कैसे करना, ये चेक हो गया। लेकिन अगर आधा काम कर लिया है तो आधे का रिजल्ट आप निकालो। ये 6 है। हाँ, यहाँ क्यों 9 में 2 गया? निखिलम 9 था, चरम दस्ता नहीं, वो सूत्र नहीं है। सबको 9 से घटाना, सब 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 सारे के। ठीक है, हो गया, क्लियर है? ठीक, जरा एक और करिए जरा 12/89 देखिए क्या आता है। या करके आइएगा क्योंकि नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है।
12/89, 12/29, ठीक है। 39 के तो बहुत सारे कर चुके हैं हम लोग। 31/49 लिख रहे हैं 25/59, 61/69 नहीं करिएगा। 1 2 3 4 5 सवाल दो। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जोड़ना, गुणा करना और जोड़ना, गुणा करना और जोड़ना, ठीक है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो अभी यहीं पूरा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कर सकते हैं, एक आध सवाल तो अभी कर सकते हैं, आपको कभी बंद कर दिया।